अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 162, पुष्पिका नंबर 53 उच्चारण करते। तत्प्रख्य शास्त्रात् नामधेयत्वम् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तत्प्रख्य शास्त्रात् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तत्प्रख्य शास्त्रात् तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् अग्निहोत्र शब्दः कर्म नामधेयम् इति यावत् तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् अग्निहोत्र शब्दः कर्म नामधेयम् इति यावत् ननु अयं गुणविधि एव कुतो न इति चेत् न यदि अग्नौ होत्रम् अस्मिन् इति सप्तमी समासम् आश्रित्य होमाधारत्वेन अग्निरूपः गुणः विधेयः तदा यदावनी जुहोति इति अनेन एव अग्नेः प्राप्तत्वात् तद्विधानानर्थक्यम्। यदि अग्नौ होत्रम् इति सप्तमी समासम् होमाधारत्वेन अग्निरूपः गुणः विधेयः तदा यदावनी जुहोति इति अनेन एव अग्नेः प्राप्तत्वात् विधानानर्थक्यम्। अग्नये होत्रम् इति चतुर्थी समासम् आश्रित्य अग्निदेवता रूप गुणः अनेन विधीयते इति चेत् न अग्नये होत्रम् इति चतुर्थी समासम् आश्रित्य अग्निदेवता रूप गुणः अनेन विधीयते इति चेत् न तद्देवतायाः शास्त्रान्तरेण प्राप्तत्वात् ठीक। चलिए, विचार ये चल रहा है किसका? नामधेय प्रकरण के अंतर्गत विचार चल रहा है। पीछे वेद के विभाग दिखाए थे, कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। उसमें से विधि है कि नहीं और मंत्र, इनका विचार पूर्ण होने के बाद अब नामधेय का विचार चल रहा है। तो नामधेय के बारे में बताया था, विधेय अर्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम, विधेय अर्थ का परिच्छेद कराना, इतरों से व्यावृत्ति कराना, यही प्रयोजन है नामधेय का। अब उसके बाद विचार यह आया कि नामधेय में यह अमुक याग का अमुक नाम है, इस बात का निर्णय करने के लिए 4 निमित्त बताए थे। तो 4 निमित्तों में से पहला निमित्त था मत्वर्थ लक्षणा भयात, दूसरा निमित्त था वाक्य भेद भयात, तीसरा है तत्प्रख्य शास्त्रात् और चौथा है तत्वेपदेशात्। ठीक है, उनमें से मत्वर्थ लक्षणा के भय से कैसा नामधेय होता है, इस बात का विचार हुआ उदाहरण के साथ। और नाम नहीं मानेंगे तो वाक्य भेद भी कैसा हो जाता है, अर्थात वाक्य भेद न हो
वाक्य भेद की भय से भी कैसा कर्म का कोई नाम हो जाता है, इसका भी विचार हुआ। अब उसके बाद अब विचार आ रहा है तीसरा निमित्त, तत्प्रख्य शास्त्रात्। ठीक है ना, इससे भी नामधेय कैसा होता है इसका विचार अब हो रहा है। बराबर है ना। तो चलिए, तो देखिए 53 नंबर पुष्पिका में तो वाक्य है अग्निहोत्रम जुहोति। क्या वाक्य जी? अग्निहोत्रम जुहोति। तो यहाँ पर जो अग्निहोत्र ये शब्द आया है, यह याग का नाम है। क्या है जी? याग का नाम है। कोई बोलेगा इस पर, पूर्व पक्षी आदि शंका करेगा कि भाई अग्निहोत्रम ज्योति, इस वाक्य में पद जो पहला है अग्निहोत्र, इसको याग का नाम क्यों मान रहे हो? याग का नाम नहीं मानना चाहिए, फिर क्या मानना चाहिए? तो पूर्व पक्षी ध्यान दीजिए, तो पूर्व पक्षी कहता है इसको गुण विधि मानो। तो बोलेंगे गुण विधि कैसा मानेंगे? गुण का विधान कर रही हो विधि, तब उसको कहेंगे क्या? गुण विधि। या कौन सा गुण का विधान हो रहा है? तो पूर्व पक्षी बोलता है देखो भाई, द्रव्य देवता इत्यादि ये सब क्या होते हैं? गुण होते हैं मीमांसा में। तो यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द में इस प्रकार का समास करेंगे कि जिसका अर्थ निकल आएगा एक तो अग्नि, क्यों वहां दूसरा अर्थ निकाल आएगा अग्नि रूप, अग्नि नामक देवता। तो देवता का भी देवता परक यदि अर्थ निकल आया तो अग्निहोत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या? देवता। तो देवता रूप गुण का विधान हो रहा है। क्यों ऐसा समास करेंगे कि जिसके कारण अग्निहोत्र शब्द का अर्थ होगा क्या? अग्नि। तो होम के लिए आधारभूत को गुण हो जाएगा कौन? अग्नि, अर्थात गुण का विधान हुआ। जब गुण का विधान हो सकता है अग्निहोत्र शब्द से, तो इस अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य को क्या मानो? गुण विधि ही मानना चाहिए, है कि नहीं? अग्निहोत्र यह किसी याग का, किसी यज्ञ आदि कर्म का नाम है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझना है। किंतु उसको उत्तर दिया जाएगा कि भाई अग्निहोत्र शब्द में समास करके आप जिस गुण का विधान मान रहे हो, उस गुण का विधान करने वाला यदि अन्य वाक्य विद्यमान है तो पुनः डबल इस वाक्य में आया हुआ शब्द जो अग्निहोत्र, उसके द्वारा उसी गुण का विधान करना ये उचित नहीं है। क्यों? यदि अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में आया हुआ अग्निहोत्र पद के पद से उसी गुण का विधान मानेंगे तो उस गुण का विधान करने वाला जो अन्य वाक्य है वो व्यर्थ हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। इसीलिए इस वाक्य में अग्निहोत्रम ज्योति, इस वाक्य में आया हुआ पद जो अग्निहोत्र, ये गुण का वाचक नहीं है, अर्थात ये गुण विधि नहीं है, अपितु ये क्या है जी? अग्निहोत्र ये किसी याग का नाम है। तो बोलेंगे इसके लिए निमित्त क्या? तत्प्रख्य शास्त्रात्, ये निमित्त है। ध्यान दीजिए। तो बोलेंगे तत्प्रख्य शास्त्रात् मतलब क्या? तो देखिए, अग्निहोत्र पद में समास करके आप जिस गुण का विधान कर रहे हो ना, तत् गुण, उस गुण का प्रख्यान करने वाला, कथन करने वाला, उस गुण को प्राप्त कराने वाला अन्य शास्त्र अर्थात अन्य वाक्य विद्यमान है। इसलिए यहां पर अग्निहोत्र शब्द यह याग का नाम है। क्यों? तत्प्रख्य शास्त्र। बात समझ में आ रही कि नहीं? मोटी मोटी अब देखिए शब्द से देखते हैं। अग्निहोत्रम जुहोति मिला, इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम। सरल है। अग्निहोत्र यह शब्द कर्म का, याग विशेष का क्या है? नाम है। बोलेंगे निमित्त दे रहे तत्प्रख्य शास्त्र। तत्प्रख्य शास्त्र ये क्या है जी? निमित्त है। बोलो ठीक है ना। तो बोलेंगे तत्प्रख्य शास्त्र, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ भी कर रहे हैं, देखिए आगे की पंक्ति में। तो इसमें तत्प्रख्य, तस्य प्रख्य है कि नहीं, तो उसके विग्रह कर रहे तस्य, तत् शब्द से क्या लिया? तस्य। उसका अर्थ कर दिया मूल में गुणस्य।
तस्य नाम गुणस्य। और प्रख्यापकस्य है कि नहीं, तत्प्रख्या है कि नहीं, तो प्रख्यापकस्य अर्थात प्रापकस्य है कि नहीं, प्रापकस्य। तो तत्प्रख्य शब्द करता हुआ तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य नाम प्रापकस्य है कि नहीं, तत्प्रख्यापकस्य तस्य गुणस्य प्रापकस्य, उस गुण को प्राप्त कराने वाला, उस गुण का ज्ञान करा देने वाला, क्या शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, अन्य शास्त्र क्या है जी, विद्यमान है कि नहीं। इसलिए अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेयम इति यावत्, इसलिए अग्निहोत्र शब्द क्या है जी, कर्म का, याग का क्या है, नाम है। ठीक है जी। देखिए तस्य गुणस्य प्रख्यापक से शब्द आया ना, तो यह लिखे वाक्य, तो गुणस्य शब्द आया यहां पर, लिखिए गुणस्य बराबर गुणस्य बराबर द्रव्य देवतादि रूप गुणस्य, क्या लिखा है जी, द्रव्य देवतादि रूप गुणस्य अर्धविराम। आगे प्रख्यापकस्य, प्रख्यापकस्य बराबर प्रापकस्य बराबर ज्ञापकस्य, ज्ञापकस्य विद्यमानत्वात्, विद्यमानत्वात् पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे गुणस्य, गुणस्य शास्त्रांतरेण प्राप्तौ, शास्त्रांतरेण प्राप्तौ सत्यां, प्राप्तौ सत्यां पुनः अनेन, पुनः अनेन तस्य तस्य विधानम असंगतम, विधानम असंगतम पूर्ण विराम। अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत्, अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत् इति न्यायात् पूर्ण विराम। अतः अतः अग्निहोत्रम इति, अग्निहोत्रम इति कर्म नामधेयम, कर्म नामधेयम इति भावः। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ, तो मूल में शब्द आया है क्या जी, गुणस्य। तो कौन गुण, तो कोई भी द्रव्य देवतादि रूप गुण, उसका प्रापकस्य, प्रख्यापकस्य मतलब प्रापकस्य अर्थात ज्ञापक, बताने वाला, शास्त्रान्य विद्यमान है, विद्यमानत्वात्। उसी का स्पष्टीकरण किया आगे के पंक्ति में, टिप्पणी में, गुणस्य शास्त्रांतरेण प्राप्तो सत्यम, यदि गुण अन्य शास्त्र से, अन्य वाक्य से यदि प्राप्त है तो पुनः अनेन, अनेन वाक्येन तस्य विधानम असंगतम, यदि अन्य वाक्य के द्वारा, अन्य शास्त्र के द्वारा गुण प्राप्त है तो पुनः उसका इस वाक्य के द्वारा कथन करना, प्रतिपादन करना, विधान करना क्या है, असंगत है। क्योंकि शास्त्र कब सार्थक है जी, अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत्। यदि कोई चीज प्राप्त नहीं है तब उसको बताने के लिए शास्त्र है, तो वो शास्त्र अर्थवत है।
अब अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त है और उसी को शास्त्र बता रहा है पुनः, तो उसमें शास्त्र की शास्त्रवत्ता नहीं है। ठीक है ना जी। तो वही लिखा अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत् इति न्याय। इससे सिद्ध हुआ कि अग्निहोत्र यह क्या है जी, ये गुण परक शब्द नहीं है, अपितु कर्म नामधेय है। कर्म नामधेय मतलब कर्म का नामधेय। नामधेय का अर्थ क्या, नाम, ये कर्म का नाम है। हो गया जी अर्थ। पुनः देखिए मूल में अग्निहोत्रम ज्योति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम तत्प्रख्य शास्त्रात्, उसका स्पष्टीकरण कर रहे, तत्प्रख्य शब्द का विग्रह कर रहे। तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य अर्थात प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, विद्यमान होने के कारण अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेयम इत्यावत्। इससे क्या सिद्ध हुआ जी, अग्निहोत्र ये कर्म का नाम हुआ। हो गया जी। अब देखिए बोलेंगे भाई आप तो इतना ही कह रहे हैं अभी तक कि अग्निहोत्र शब्द में जो अग्निहोत्र शब्द है वो गुण का वाचक नहीं है कि नहीं, क्योंकि गुण का वाचक अन्य शास्त्र विद्यमान है। लेकिन कौन है वो अन्य शास्त्र, वो भी तो बतानी चाहिए। ठीक है ना जी। तो उसको बताएंगे बाद में, किंतु उसके पहले अग्निहोत्र है कि नहीं, वो गुण के वाचक अन्य शास्त्र यदि नहीं रहे थे, ध्यान दीजिए, क्या गुण का ज्ञापन कराने वाला अन्य शास्त्र यदि नहीं रहता, अन्य विध वाक्य नहीं रहते, तब तो अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में अग्निहोत्र शब्द भी गुण परक मान लेते, अर्थात अग्निहोत्र यह कर्म का नाम है ऐसा नहीं मानते। बात समझ में आ रही है क्या जी? अग्निहोत्र ये कर्म का नाम है, ये सिद्धांत क्या अग्निहोत्र ये क्या है, कर्म का नाम है। किंतु ये कर्म का नाम क्यों है, ये प्रश्न। तो कर्म का नाम है ऐसा कहने की अपेक्षा इस अग्निहोत्र शब्द से किसी गुण का कथन हो रहा है ऐसा मानो ना। कौन कहेगा, कह रहा है पूर्व पक्षी, है कि नहीं। अर्थात अग्निहोत्र कर्म का नाम मत मानो, क्या करो फिर, अग्निहोत्र यह शब्द किसी गुण को बता रहा है, गुण का ज्ञान करा रहा है, तो गुण विधि मानो इसको, किसी अन्य का ज्ञान करा रहा है ऐसा मानो। तो उसका उत्तर दे रहे, भाई अग्निहोत्र शब्द से तुम किस गुण का ज्ञान चाहते हो, कौन पूछेगा, सिद्धांती पूछेगा। किसको, पूर्व पक्षी को। हे पूर्व पक्षी, अग्निहोत्र शब्द से तुम किस गुण का ज्ञान चाहते हो कि जिसके कारण तुम अग्निहोत्र यह कर्म का नाम नहीं ऐसा मानने के लिए प्रयास कर रहे हो। तो गुण का कथन करने वाला ये शब्द ऐसा मान रहे हो, किस गुण का कथन चाहते हो, पूछेंगे उसको, किसको, पूर्व पक्षी को। बात लग रही कि नहीं। तो पूर्व पक्षी बोलेगा, हम अग्निहोत्र ज्योति इस शब्द में आया हुआ जो शब्द, कौन, अग्निहोत्र, इसके द्वारा अग्नि नाम गुण का ज्ञापन हो रहा है ऐसा मानेंगे। क्या मानेंगे जी, अग्नि नामक गुण का ज्ञापन हो रहा है ऐसा मानेंगे। क्यों, वहां अग्निहोत्र शब्द से हम अग्नि रूप देवता का, देवता रूप गुण का कथन हो रहा है ऐसा मानेंगे। तब तो अग्निहोत्र इसको कर्म का नाम कहने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही। तब पूर्व पक्षी को पूछेंगे पुनः कि भाई अग्निहोत्र शब्द से अग्निरूप गुण का कथन हो रहा है, यह हम कैसा समझे, इसके लिए आपके पास क्या आइडिया है। क्यों, अग्निहोत्र शब्द से किसी देवता का कथन हो रहा है, देवता रूप गुण का कथन हो रहा है, यह हम कैसा समझेंगे। तो उसके लिए पूर्व पक्षी उत्तर देता है, क्या उसमें बड़ी बात है, अग्निहोत्रम ज्योति, इसमें अग्निहोत्र शब्द का ऐसा समास कर देंगे, ऐसा विग्रह कर देंगे कि जिससे बोध होगा अग्निरूप गुण का। क्यों, अग्निरूप देवता का। तब तो गुण विधि मान लो, कर्म का नाम मत मानो। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बात संगति लग रही है। अब देखिए पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु करके, ननु मिला, तो यहां से पूर्व पक्षी चालू हुआ है, तो कहां तक चलेगा वो, इति चेत तक। पढ़ता हूं, बताता हूं।
ननु अयम गुण विधि एव कुतः न इति चेत न। ठीक है ना जी? क्या जी? अयम गुण विधि, अयम अयम अग्निहोत्रम जुहोति इति, यह वाक्य अयम गुण विधि एव, इसको गुण विधि मानो, एव कुतः न, क्यों नहीं है, इति चेत न, ऐसी शंका मत करो। यदि आगे यदि अग्नौहोत्रम, अब देखिए गुण विधि मानना है तो कैसा समास का विग्रह करना पड़ता है, तो उसको बता रहे अभी। समझ लीजिए, अग्निहोत्र शब्द में इस प्रकार का समास मानेंगे, कैसा? अग्नौहोत्रम अस्मिन, क्या जी? सप्तमी तत्पुरुष है कि नहीं? अग्नौ सप्तमी हुई कि नहीं? तो अग्नौहोत्रम अस्मिन इति, सप्तमी समासम आश्रित्य, इस प्रकार से सप्तमी समास का आश्रय करके होमाधारत्वेन, होम का आधार रूप कौन? अग्नि, अग्निगुण का विधान हो रहा है फिर, है कि नहीं? होमाधारत्वेन अग्नि रूप गुण विधेय, अग्नि रूप गुण का विधान मान लेंगे। कौन कहेगा? तो उसका उत्तर दे रहे तदा, ऐसा नहीं कर सकते, यदि ऐसा करोगे तो क्या आपत्ति, वो उत्तर आगे दे रहे तदा से। तो उसके पहले पुनः देखिए, यदि शब्द देखते जाइए, मिला, यदि अग्नौहोत्रम अस्मिन, एक वाक्य लिखेंगे इस पर, यदि लिखिए, यदि सप्तमी समासम आश्रित्य, सप्तमी समासम आश्रित्य अग्निहोत्र पदम कौंस में लिखिए, अग्नौहोत्रम अस्मिन, अग्नौहोत्रम अस्मिन, इसका अर्थ लिखिए कौंस में, बराबर वह अग्नि जिसमें होम किया जाता है, वह अग्नि जिसमें होम किया जाता है, कौंस बंद हो गया जी। आगे लिखेंगे कौंस के आगे, गुण परकम अंगीक्रियते चेत, गुण परकम अंगीक्रियते चेत इत्यर्थः। हो गया, अर्थ समझ लीजिए। शब्द कौन सा है जी? अग्निहोत्र। तो देखिए, यदि सप्तमी समासम आश्रित्य, सप्तमी तत्पुरुष समास करके अग्निहोत्र पदम, कैसा सप्तमी समास? अग्नौहोत्रम अस्मि, तो अर्थ क्या हो जाएगा? वह अग्नि जिसमें होम किया जाता है। तो कौन अर्थ आया? अग्नि, अग्नि रूप अर्थ आया। तो अग्निहोत्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? अग्नि। कैसा? सप्तमी समास मानकर, ठीक है। तो आगे देखिए, तो गुण परक मान लिया, फिर शब्द कौन सा? अग्निहोत्रम। गुण परकम अंगीक्रियते चेत, अंगीकार किया जाता है तो होगा इतना जी। तब क्या होगा? अब मूल में देखिए, यदि अग्नौहोत्रम अस्मिनिति सप्तमी समासम आश्रित्य होमाधारत्वेन, होम का आधार रूप कौन? अग्नि। होमाधारत्वेन अग्नि रूप गुण विधेय, तो होमाधारत्वेन है कि नहीं? मतलब क्या? देखिए एक वाक्य, होमाधारत्वेन बराबर देवतोद्देशक, देवतोद्देशक द्रव्य प्रक्षेपः, द्रव्य प्रक्षेपः अत्र होम पदार्थः, अत्र
होम पदार्थ पूर्ण विराम तस्य आधारत्वेन इत्यर्थः आधारत्वेन इत्यर्थः पूर्ण विराम अधिकरण रूप अग्नि इति यावत् अधिकरण रूप अग्नि इति यावत् अधिकरण रूप अग्नि इति यावत् हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, देवतोद्देशक द्रव्य प्रक्षेप, देवता के उद्देश्य से द्रव्य जो हविष पदार्थ उसका प्रक्षेप डालना फेंकना उस अग्निकुंड में, अत्र उसको कहते क्या, होम। अब होम कर रहे मतलब क्या, देवता के उद्देश्य से वो हविष पदार्थ अग्नि में छोड़ रहे हैं। किस में छोड़ रहे हैं, अग्नि में। तो उस होम मतलब क्या, छोड़ना। और उस होम का आधार कौन हुआ यहाँ पर, अग्नि है कि नहीं। तो वही होमाधारत्वेन, होम का आधार रूप से कौन हुआ यहाँ, अग्नि। और उस अग्नि को बता रहा है शब्द कौन सा, अग्निहोत्र, ठीक है ना। तस्य आधारत्वेन इत्यर्थ, तो अधिकरण रूप अग्नि इति यावत्, तो अर्थ निकल आ रहा है अग्निहोत्र शब्द का क्या, अधिकरण रूप अग्नि। अग्नि क्या है, गुण, ठीक है ना जी। अब देखिए मूल में, यदि अग्निहोत्रम अस्मीति सप्तमी समासम आश्रित्य होमाधारत्वेन, होम का आधार रूप से, होम का आधार रूप से समझ में आया, तो होमाधारत्वेन अग्निरूप गुण विधेय, अग्निरूप गुण का क्या हो रहा है, विधान विधेय। तदा तब तो क्या होगा जी, तो कह रहे एक वाक्य, यदा हवनीय, नहीं लिखना नहीं पुस्तक में, तदा यदा हवनीय जुहोति अनेन एव अग्नेः प्राप्तत्वात् तद विधान अनर्थक्यम। ये उत्तर दे रहे है कि नहीं, बात समझ में है कि नहीं। पहले क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, तो मूल शब्द क्या है जी, अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य है, इसमें शब्द आया पहला अग्निहोत्र। सिद्धांत क्या कहता है कि अग्निहोत्र यह याग का नाम है, बराबर। पूर्व पक्षी क्या कहता है, अग्निहोत्र ये याग का नाम मत मानो। फिर क्या करो, अग्निहोत्र ये गुण का कथन कर रहा है ऐसा मानो। बोलेंगे किस गुण का कथन कर रहा है, तो पूर्व पक्षी बोलेगा कौन सा गुण, देवता अग्नि रूप गुण। यहाँ पर होम का आधार रूप जो अग्नि, अग्नि रूप गुण का विधान कर रहा है कौन शब्द, अग्निहोत्र। बोलेंगे कैसे, तो सप्तमी समास करके, अग्निहोत्रम अस्मि, सप्तमी समास करके अग्निहोत्र शब्द किसका विधान कर रहा है, अग्नि का। फिर अग्नि रूप गुण का विधान करने वाला ये शब्द ऐसा मानो, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। समझ में आ रही इतनी बात है नहीं, अर्थात गुण परक मानो। कैसे, क्या मत मानो, अग्निहोत्र ये याग का नाम है ऐसा मत मानो, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। ध्यान दीजिए, तो सिद्धांती उत्तर दे रहे कि बाबा रे, तुम्हारे कहने के अनुसार अग्निहोत्र यह शब्द सप्तमी समास करके गुण का वाचक मानोगे तो बहुत बड़ा संकट आएगा, दिक्कत होगी। बोलेंगे क्या, तो होम का आधार रूप से जिस अग्नि का कथन तुम अग्निहोत्र शब्द से मान रहे हो, उस अग्नि का कथन करने वाला तो अन्य वाक्य हमारे पास विद्यमान है। फिर वो वाक्य क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कब, अग्निहोत्र शब्द से होम का आधार रूप अग्नि का कथन हो रहा है ऐसा मानेंगे तब कौन सा वाक्य व्यर्थ होगा, यदा हवनीये जुहोति। गया नहीं प्यार पीछे वाक्य है कि नहीं, अधिकरण आहवनी अग्नि का नाम है कि नहीं। तो आहवनी अग्नि में हवन करता है, सप्तमी आहवनीये, तो उस अग्नि रूप गुण का कथन करने वाला इस वाक्य, यह वाक्य क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं मान सकते, अग्निहोत्र शब्द अग्नि रूप, होम का आधार रूप जो अग्नि, उस अग्नि का कथन करने वाला है ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि उसका कथन करने वाला, आधार रूप अग्नि का कथन करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, अर्थात तत्प्रख्य शास्त्र विद्यमान है।
तत्प्रख्य मतलब जिस गुण का तुम कथन करना चाहते हो अग्निहोत्र शब्द से, आधार रूप अग्नि का, उसका कथन करने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है, इसलिए अग्निहोत्र शब्द से उस वो अर्थ होगा। तब है क्या फिर अग्निहोत्र? यह आपका नाम है। बात सिद्ध हो गई, हो गया कि नहीं? चलिए, यदा हवनीय जुहोति इति अनेन एव अग्नि प्राप्तत्वात्, इस वाक्य के द्वारा क्या है? अग्नि की प्राप्ति है, अग्नि का ज्ञान हो रहा है। प्राप्तत्वात् तत्विधान अनर्थक्यम, तद्विधान तद्विधान अनर्थक्यम, वह विधान व्यर्थ हो जाएगा। कौन सा? यदा हवनी, कब? अग्निहोत्र शब्द का अर्थ यदि समास करके होम का आधार रूप अग्नि लेंगे तब, है कि नहीं? तद विधान अनर्थक्यम, तद विधान इस पर लिखे शब्द, तद विधान अनर्थक्यम, इसका अर्थ बता रहा हूं, लिखिए। तस्य अग्नेः, तस्य अग्नेः अग्निरूप गुणस्य वा अग्निरूप गुणस्य वा विधानस्य अनर्थक्यम, अनर्थक्यम बराबर विफलता। हो गया जी? देखिए भाई, तस्य अग्नि है कि वो अग्निरूप गुण का जो विधान हुआ है, कौन से वाक्य से? यदा आवनीय ज्योति, इस वाक्य में वो व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक्य, विफलता हो जाएगी, होगा ना? चलिए अभी मूल में, यदा आवनीय ज्योति अनेन एव अग्नि प्राप्तत्वात् तद विधान अनर्थक्यम, लग गया? अब ध्यान दीजिए, अब पूर्व पक्षी का खंडन हो गया ना? पूर्व पक्षी अब बोलता है, ध्यान दीजिए, सिद्धांत क्या है उसको भूलना नहीं। सिद्धांत क्या है? अग्निहोत्र ये याग का, लेकिन पूर्व पक्षी का क्या प्रयत्न चल रहा है कि अग्निहोत्र ये याग का नाम नहीं है, अपितु तो अग्निहोत्र के द्वारा किसी गुण का कथन हो रहा है, ऐसा प्रयास कर रहा है। कौन? उसने एक बार प्रयास किया लेकिन उसका खंडन कर दिया। अब वो पूर्व पक्षी बोलता है, एक काम करो फिर, अग्निहोत्र इस शब्द के द्वारा होम का आधार रूप अग्नि का विधान मत मानो, होम का आधार रूप अग्नि का विधान मत मानो, क्योंकि उस अग्निरूप गुण का तत्गुण का प्रख्यापन करने वाला, कथन करने वाला शास्त्र विद्यमान है। कौन? यदा आवनीय ज्योति। तब ऐसा करो, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अग्निहोत्रम जुहोति, इस वाक्य में जो अग्निहोत्र पद है ना, वो देवता को कह रहा है, ऐसा मानो। किसका मानो? देवता रूप गुण का, क्योंकि द्रव्य देवता ये सब गुण होते हैं इनमें, है कि नहीं? तो किस गुण का विधान कर रहा है, ऐसा मानो अब देवता का, तब भी गुण विधि हो जाएगी, अर्थात अग्निहोत्र याग का नाम मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को कि भाई अग्निहोत्र शब्द देवता रूप गुण का कथन कर रहा है, कैसे? तो वो बोल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हमारे दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है, समास कर देंगे। तो बोलेंगे कैसा समास करोगे भाई? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास कर देंगे। क्या जी? चतुर्थी तत्पुरुष समास कर देंगे, तब देवता अर्थ हो जाएगा, देवता रूप गुण अर्थ हो जाएगा। किस शब्द का? अग्निहोत्र शब्द का। तब गुण विधायक हो जाएगा वो शब्द। तब क्या करना नहीं पड़ेगा? याग का नाम मानना नहीं पड़ेगा। कौन कह रहा है? समझ में आया? तो उसको पूछेंगे, भाई करो फिर चतुर्थ समास कैसा करते हो, तो दिखाओ तुम्हारी बुद्धि। तो दिखा रहा है, आगे की पंक्ति देखिए, अग्नये होत्रम। तो अग्नये चतुर्थी है कि नहीं? विग्रह में पहले पद में कौन सी भक्ति है? चतुर्थी है, और उत्तर पदार्थ प्रधान है, इसलिए कौन सा समास हुआ है? चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है कि नहीं? तो अग्नये होत्रम इति चतुर्थी समासम आश्रित्य, चतुर्थी समास का आश्रय करके अग्नि देवता रूप गुणः अनेन विधीयते इति चेत, ऐसा मान लेंगे। पूर्व पक्षी कर रहा है कि नहीं? देखिए, अग्नये होत्रम, होत्र मतलब क्या? उस द्रव्य को अग्नि में डालना, आहुति देना, है कि नहीं? किसके लिए? अग्नये मतलब अग्नि देवता के लिए। तो चतुर्थी हुई ना, चतुर्थी के द्वारा देवता का बोध होता है,
तो अग्नि देवता के लिए, तो अग्नि शब्द से कौन अर्थ लिया जाएगा? देवता। तो अग्निहोत्र शब्द का क्या अर्थ हुआ फिर? देवता। देवता रूप गुण अर्थ हुआ, है कि नहीं? याग का नाम क्यों मान रहे हो? कौन बोल रहा है? अग्नये होत्रम इति चतुर्थी समासम आश्रित्य, मिला? चतुर्थी समास का आश्रय करके अग्नि देवता रूप गुण, कौन गुण? अग्नि देवता रूप गुण अनेन विधीयते, अनेन 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 वाक्येन, लेकिन अनेन वाक्येन कौन सा वाक्य? अग्निहोत्रम जुहोति, अनेन वाक्येन विधीयते इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे ना, सिद्धांति कर रहे ये भी तुम मान नहीं सकते। बोलेंगे क्यों? तो सिद्धांति उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में, तद देवतायाः शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, ठीक है जी। तद देवताया, तद देवता, तद देवता, तद देवता अग्निरूप देवता, क्योंकि अग्निहोत्र शब्द से कौन से देवता का विधान माना उसने? अग्नि देवता का। तो बोल रहे तद देवताया, अग्निरूप जो देवता है उस देवताया शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, जैसे होम का आधार रूप अग्नि, अग्नि रूप गुण का कथन करने वाला, ज्ञापन कराने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है, कौन? यदा हवनीय जुहोति। उस प्रकार अग्निरूप देवता का भी ज्ञापन कराने वाला, कथन कराने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है। इसलिए अग्निहोत्र शब्द का अर्थ तुम समास करके देवता ऐसा भी अर्थ निकाल नहीं सकते। और यदि निकालोगे अग्निहोत्रम ज्योति, इस वाक्य में अग्निहोत्र पद का अर्थ देवता ऐसा करोगे, तो जिस वाक्य में अग्नि देवता का कथन किया है वो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ऐसा कर नहीं सकते। अब बोलेंगे ठीक है ना, देखिए तद देवताया शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, इतना बात लगी। अब वो कौन शास्त्र है उसको खोजेंगे। जैसे वहां पर शास्त्र था यदावनी, इस प्रकार यहाँ पर अग्निरूप देवता का कथन करने वाला शास्त्र कौन है इसको भी बताएंगे, लेकिन अन्य शास्त्र विद्यमान है। अर्थात यहाँ पर अग्निहोत्र ये याग का नाम है, निमित्त क्या? तत्प्रख्य शास्त्र, क्योंकि अग्निहोत्र शब्द का अर्थ देवता भी निकालेंगे, देवता रूप गुण, तो उस गुण का प्रख्यापन करने वाला, ज्ञापन कराने वाला अन्य शास्त्र विद्यमान है। इसलिए अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में आया हुआ अग्निहोत्र शब्द गुण परक नहीं है, अपितु ये याग का नाम है। क्यों? तत्प्रख्य शास्त्र। बात समझ में आई ना? अब ये जो अंतिम वाक्य आया है तद देवताया शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, तो कौन वो शास्त्र है, अन्य शास्त्र है? तो लिखेंगे उसके ऊपर एक वाक्य, उद्धरण चिन्ह में अग्निर्ज्योति, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिला? पुस्तक में भी दिया हुआ है। कहाँ पर बताऊं? 163 पेज पर हिंदी में, अंतिम का जो संस्कृत पैराग्राफ है ना उसको छोड़ दीजिए, ऊपर हिंदी में नीचे से तीसरी पंक्ति हिंदी में नहीं मिला? 163 अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, मिला? लिख लीजिए इस वाक्य को। लिखा? हाँ। उद्धरण चिन्ह बंद। आगे लिखते हैं अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन पूर्वम एव देवता गुण रूपेण, देवता गुण रूपेण प्राप्तत्वात्, प्राप्तत्वात् पूर्ण विराम, अतः होमाधार रूपेण
होमाधार रूपेण अग्नि गुणः प्राप्तः। अग्नि गुणः प्राप्तः उदाहरण यदा हवनीये इत्यादि वाक्येन। यदा हवनीये अनेन वाक्येन कंस में लिखे शास्त्रेण कंस बंद पूर्ण विराम तथा अग्निर्ज्योति अनेन शास्त्रेण देवता रूपेण अग्निगुणः प्राप्तः। अग्निगुणः प्राप्तः पूर्ण विराम। एवं गुण प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् उद्धरण चिन्ह में अग्निहोत्रम ज्योति उद्धरण चिन्ह बंद अग्निहोत्रम ज्योति इत्यत्र अग्निहोत्र कर्म नाम ध्येयम्। कर्म नाम ध्येयम् तत्प्रख्य शास्त्रत्वात्। हो गया। अब देखिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इस वाक्य के द्वारा क्या जी देवता रूप गुण पहले ही प्राप्त है। कौन सा गुण? देवता रूप गुण। अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य के पहले ही अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा इस वाक्य के द्वारा देवता रूप गुण प्राप्त है। पुनः उसका ही डबल अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य के द्वारा अग्निहोत्र शब्द के द्वारा कथन मानना उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र की शास्त्रवत्ता अर्थवत्ता किसमें होती है? अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत होता है। लगा कि नहीं? नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी और पहला वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा दोष भी आएगा। ठीक है ना जी? तो चलिए कहने का तात्पर्य अग्निहोत्र शब्द के द्वारा जिस देवता रूप गुण का तुम विधान मान रहे हो वह देवता रूप गुण तो पहले ही प्राप्त है, तत्प्रख्य शास्त्र विद्यमान है कि नहीं? अब बोलेंगे भाई कि देवता रूप गुण का कथन करने वाला ज्ञापन कराने वाला शास्त्र अन्य शास्त्र विद्यमान है। होम का आधार रूप अग्नि का कथन करने वाला ही अन्य शास्त्र विद्यमान है। तब अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य में आया वह अग्निहोत्र पद, इसका क्या अर्थ है? तो सिद्धांती बोलेंगे कुछ नहीं, ये अग्निहोत्र क्या याग का नाम है। सरल सरल हो गया कि नहीं? टिप्पणी देखिए जो लिखी है। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वा अनेन वाक्येन पूर्वमेव देवता गुण रूपेण प्राप्त, देवता गुण रूप से प्राप्त है कि नहीं? अग्नि अतः तो होमाधार रूपेण अग्नि गुण प्राप्त, होम का आधार रूप अग्नि गुण प्राप्त है किस वाक्य के द्वारा? यदा अग्नि ज्योति। शाबाश, एक वाक्य हुआ अनेन शास्त्रेण इस वाक्य के द्वारा। तथा आगे क्या लिखा है? तथा अग्निर्ज्योति इस वाक्य के द्वारा इस शास्त्र के द्वारा कौन प्राप्त है? देवता रूपेण अग्निरूप गुण प्राप्त है, अर्थात तत्प्रख्य शास्त्र विद्यमान है। एवं गुण प्रापक से शास्त्र से विद्यमानत्वात्, गुण का प्राप्त कराने वाला शास्त्र विद्यमान होने के कारण अग्निहोत्रम ज्योति इत्यत्र इस वाक्य में अग्निहोत्र यह कर्म नाम है। ये क्या है? कर्म का नाम।
कर्म मतलब याग आदि कर्म, उस याग रूप कर्म का ये क्या है? नाम है, ये गुणवाचक नहीं। किंतु यहाँ पर अग्निहोत्र यह कर्म का नाम है, इसके लिए निमित्त क्या? तत्प्रख्य शास्त्रात्। क्या निमित्त है जी? बात स्पष्ट हुई ना? अग्नि नाम ध्येय मानने के लिए 4 निमित्त बताए थे। 4 निमित्त में से 3 निमित्त हुई। पहला क्या था जी? मत्वर्थ लक्षणा भयात। दूसरा वाक्य भेद भयात। अब बताया तत्प्रख्य शास्त्र। ठीक है जी। इस पर अब जो अंतिम पंक्ति आई है इस वाक्य में, पैराग्राफ में, मूल में, तद देवताया शास्त्रांतरेण, वो जो अग्निरूप देवता है अन्य शास्त्र से प्राप्त है। वो अन्य शास्त्र कौन है वो भी बताया, किंतु इस बात पर मतभेद है मीमांसा ग्रंथों में। कुछ लोग बोलते हैं अग्नि देवता की प्राप्ति अग्निर्ज्योति इस वाक्य से नहीं है और किसी वाक्य से है, और कुछ लोग बोलते हैं इस वाक्य से। तो मतभेद है। तो उनमें से क्या मतभेद है और क्या मानने से क्या लाभ हानि है, इसका विचार हम लोग करेंगे। वो आगे के पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में आएगा, इसका विचार हम लोग करेंगे कल। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।